मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, टीजीटी हिंदी के लिए यह बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो इसके पहले हम लोग वृद्धि संधि के बारे में पढ़े थे। आज हम जो है चौथी यण संधि के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि यण संधि का सूत्र क्या है, पहले उसको हम बताएंगे। यण संधि, इसका सूत्र है इको यणचि। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि यण संधि का सूत्र क्या है, यानी इको यणचि। इको यणचि, इसका मतलब ई डायग्राम पहले समझ लीजिए। ई हो या बड़ा ई, ऊ हो या बड़ा ऊ, री हो या बड़ी री, अथवा ली हो। जब इससे कोई भिन्न स्वर मिलता है, कौन सा स्वर? भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब समझ रहे हैं? भिन्न स्वर क्या है? यानी वह सवर्ण न हो, यानी स्वर उसका जो है भिन्न हो। जैसे ई है तो इधर ई न आवे, जैसे इससे अ अथवा आ मिलता है, अ अथवा आ मिलता है, तो यह ई जो है क्या बन जाता है? या बन जाता है। और उ अथवा ऊ से जब कोई भिन्न स्वर आ अथवा आ मिलता है तो यह जो है वा बन जाता है, वा बन जाता है। और री अथवा री से जब कोई भिन्न स्वर मिलता है, अथवा या कोई भी भिन्न स्वर मिलता है तो र बन जाता है। और ली से जब कोई भिन्न स्वर मिलता है तो यह जो है ल बन जाता है। तो ये डायग्राम अगर आपको फोन में आ जाएगा तो नियम बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो नियम इसका लिख लीजिए। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, पहला नियम देख लीजिए। जब ई अथवा ई से कोई भिन्न स्वर मिलता है, कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, स्वर अ अथवा आ, अथवा आ मिलता है तो, मिलता है तो, है तो या बन जाता है, या बन जाता है। जैसे जैसे अब देखिए, जैसे इति धन अपि, इति धन अपि, अपि। अब देखिए यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, तो ई और यह मिलकर के, अब मिलकर के क्या बन गया? या, और यहाँ पर ता है तो त्या हो जाएगा। तो त्या बन करके इत क्या हो गया? इत्यपि। क्या हो गया? इत्यपि।
उसी तरह से जैसे प्रत्यपि, प्रत्यय का विग्रह करिए, उसी तरह से है जैसे प्रति धन अपि, अपि क्या हो गया? प्रत्यपि। यहाँ पर भी देखिए ई है और यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर अ है, ई नहीं बल्कि अ है। ई और अ मिल करके यह हो गया, प्रति हो गया प्रत्यपि। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम फिर दूसरा नियम बताते हैं। चलिए आगे लिखिए नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 देखिए, डायग्राम से स्पष्ट है। यानी जब उ अथवा ऊ से कोई भिन्न स्वर अ अथवा आ मिलता है तो ऊ का क्या बन जाता है? वा बन जाता है। तो लिख लीजिए, जब उ अथवा बड़ा ऊ से कोई भिन्न स्वर मिलता है, से कोई भिन्न स्वर मिलता है तो वह बन जाता है, वह बन जाता है, वह बन जाता है। जैसे ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, स्वागतम, स्वागतम। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो हो जाता है सुधन आगतम, आगतम। अब यहाँ पर देखिए ऊ है और यहाँ पर भिन्न स्वर अ मिला हुआ है, तो ये ऊ और अ मिल करके बन गया वा, और ये फू जो है हो गया फा, क्योंकि यहाँ आ है, वा और आ मिल करके ये वा जो है वा बन जाएगा, तो हो जाएगा स्वागतम। उसी तरह से बद्ध्वा गमनम, गमनम, बद्ध्वा गमनम। अब इसका विग्रह करिए, वधू, वधू धन आगमनम, आगमनम, वधू धन आगमनम। वधू देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर भिन्न स्वर आ है। भिन्न स्वर क्यों है? क्योंकि अगर ऊ के बाद ऊ होता तब समान वर्ण होता, और चूँकि ये आ है इसलिए भिन्न स्वर है, तो वधू और आ मिल करके हो गया ये वा बन गया, और वधू हो गया वध्वा, वध्वा गमनम। तो ये दूसरा नियम है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ये 2 नियम देख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे अगला नियम बताएंगे। लेकिन जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप जोश के साथ पढ़िए, और किताब ले कर के जो उदाहरण उसमें दिया गया है उसको अपने ढंग से उस उदाहरण का विग्रह करिए। और इसका ट्रिक भी हम बाद में बताएंगे कि कैसे इसको संक्षिप्त में हम पहचान लेंगे कि ये कौन सी संधि है। तो आप लोग अपनी सफलता के लिए
प्रतिदिन कुछ न कुछ हमेशा देखते रहिए। आप केवल आधे घंटे पढ़ेंगे तो बड़े ही आराम से, जैसे टीजीटी हिंदी से आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें निश्चित सफलता दिलाने वाला ये है, क्योंकि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो फिर जो है आपको संधि और समास कारक ये सब आपको देखना नहीं पड़ेगा और निश्चित है आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो तक जय हिंद।